अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा की गई और तस्वीर देखें, शस्त्र पूजा के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और यहाँ पर क्षत्रिय महासभा के सभी विंग के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद है। विधि विधान से पूजा हुई है और हम बात करते हैं क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। आज शस्त्र पूजा की गई, बेहद खास यह पूजा रहती है, क्या कहेंगे आज? देखिए, क्षत्रिय के लिए असली चीज है छत्र, जो मैंने कहा जाता है हथियार, ताकत। आज उसका हम लोग विधिवत पूजा किए हैं और हम लोग मना रहे हैं माता जी से, मातेश्वरी से, भोलेनाथ से, फिर से हम लोग में वही पुराना शक्ति आए, जिससे हम लोग गरीब गुरबों का, असहाय लोगों का, गरीब गुरबों असहाय लोगों का, दबे कुछ लोग, सबका सेवा हम लोग, जो पुराना हम लोग का खानदानी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि था वह फिर से हम लोग कायम करें, सेवा करके इस समाज का फिर से इज्जत सम्मान, पुनः हम लोग का गौरव लौटे। तमाम लोग पहुंचे हुए थे यहाँ पर। आज एक शस्त्र पूजा हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कृपा से, सबके कृपा से, प्रभु कृपा से। क्षत्रिय का इतिहास तो बहुत पुराना रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जग चुके हैं अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। कोई भी सरकार रहे, कोई भी रहे, लेकिन हम लोग अपने आप को, हम लोग को जो सम्मान देगा, जो इज्जत करेगा, हम लोग उनके साथ हैं। उस दबे कुछ लोग का मुख्य रूप से हम लोग का है दबे कुछ लोग का मदद करना। देखिए, हमेशा यह समाज आगे दिखता है किसी की मदद करने के। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी है। आज शस्त्र पूजा की गई है, दशहरा का मौका है और शक्ति का प्रतीक माना जाता है शस्त्र पूजा। देखिए, आज हम सब यहाँ पे शस्त्र पूजन पे एकत्रित हुए हैं। सभी को मैं आपके द्वारा बहुत बहुत बधाई दूंगी, दशहरा की शुभकामनाएं दूंगी। और आज शस्त्र पूजन बोले हमारे लिए एकता, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। शस्त्र जब हमें शस्त्र ये हमें सोचना चाहिए कि शस्त्र सिर्फ हमें अन्याय के लिए और धर्म की रक्षा के लिए ही उठाना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार करने के लिए कभी नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ तक कि आप देखिएगा, जब हमारे गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई भी जीती तो शस्त्र से के माध्यम से अंग्रेज़ों के पास बहुत ही आधुनिक हथियार थे और हमारे पास उनके हिसाब से बहुत ही कम आधुनिक, ना के बराबर हथियार थे। पर हमने कहाँ कैसे लड़ाई जीती, अपने आज़ादी कैसी पाई? सत्य और अहिंसा को नज़र पे रखते हुए। तो हमें शस्त्र का पूजन तो ये हमारे तरफ से हमेशा है, क्योंकि ये हमारा प्रतीक है। हमें जब सुरक्षा चाहिए तो हम शस्त्र उठाते हैं। महाराणा प्रताप, ये सब लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र को उठाया, इसलिए आज दशहरा के मौके पर हम शस्त्र पूजन का ये परंपरा को जीवित रखे हैं। तो मैं सभी को बधाई दूंगी और बोलूँगी कि अपने अंदर साहस, बल को बढ़ाइए और अन्याय की को, जैसा हमारा कर्तव्य है एज क्षत्रिय रहने के, हम छत्र छाया देते हैं सभी को, तो हमें अपना कर्तव्य को निभाते रहना है। आज फिर से एक संकल्प दोहराया जाता है कि कैसे हम तमाम लोगों को छत्र छाया देंगे, चाहे गरीब हो या कोई भी जिस पर अत्याचार हो रहा है। आप अगर मेरे देखते कि मैं जब भी मैंने स्वास्थ्य शिविर लगाया, गरीब बच्चों में गई, अनाथ आश्रम गई और बहुत जगह मैंने लोगों से, जब मैं कनेक्ट हुई तो मैंने हमेशा लोगों का मदद किया। और तो ये क्या है, ये हमारा धर्म है, हम बचपन से ये सीखे हैं। क्षत्रिय का धर्म है लोगों की मदद करना और भगवान ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम मदद कर सकते हैं। तो हम सब जितने भी भाई यहाँ पे उपस्थित हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से सहयोग करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। तो आपकी पूरी टीम यहाँ पर भी मौजूद है, क्या कहेंगे? आप लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़कर अब सक्रिय दिख रहे हैं, चाहे शस्त्र पूजा हो या अन्य तमाम सामाजिक कार्यक्रम। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब हमारे लीडर जो हमारे नेतृत्व करता होते हैं, जब उनमें अपनी टीम को लेके आगे बढ़ने की क्षमता होती है और वो कुछ करना चाहते हैं तो टीम में ऑलरेडी हौसला आ जाता है। तो हमारी जो नई प्रदेश अध्यक्ष आई हैं श्री मनीषा सिंह दी, उनके नेतृत्व में हम सभी महिलाओं को, हम लोग उड़ना चाहते थे लेकिन हमारे पास पंख नहीं था, कुछ ना कुछ बंदिशें थी, पाबंदियाँ थी, पर दीदी के नेतृत्व में अब हम लोग को पंख मिल गई है और हम लोग अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए
बढ़ चढ़ के सिर्फ क्षत्रिय के लिए नहीं, क्योंकि हमारी दीदी का एक शुरू से एक रहा है, जब से वो आई उनका एक शुरू से एक स्लोगन है कि सिर्फ क्षत्रिय के लोग के हम लोग को आगे, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय को छत्र छाया देना फ़र्ज है, लेकिन क्षत्रियों का फ़र्ज होता है हर एक कास्ट, हर एक जाति वर्ग के लोगों को छत्र देना। तो हम अपनी दीदी के कहे जो दीदी का बोलने का बात था उस पर चलते हुए मैं अपने समाज के हर तबके वर्ग गरीब लोगों के साथ खड़ी हूँ, और मनीषा दी के नेतृत्व में हम सभी महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। तो मैं अपनी दीदी का आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। तो देखिए, साफ तौर पर हम बात करते हैं क्षत्रिय महासभा से जुड़े हुए, क्या कहेंगे आज आप लोगों ने शस्त्र पूजा की और बेहद खास परंपरा इसकी आ रही है पुराने समय से। आज सर्वप्रथम आपके माध्यम से सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। दशहरा पर्व ही मनाया जाता है अधर्म पे धर्म की जीत का, और ये शस्त्र पूजा की जो परंपरा है, ये जो पुरानी कथा है उसके अनुसार भगवान राम जब रावण का वध किए थे तो उसके बाद शस्त्र पूजा किया गया था। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, उसके बाद शस्त्र पूजा किया था। और महाराणा प्रताप ने जो निर्णायक लड़ाई शुरू की थी उसके पहले भी उन्होंने शस्त्र पूजा किया था। और इसी परंपरा को बाबू वीर कुंवर सिंह विचार मंच और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा विगत कई वर्षों से निभाया जा रहा है। और अधर्म के खिलाफ लड़ाई जो हमारे समाज का, हमारे सभी महापुरुषों का रहा है, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास है। और ये शस्त्र पूजा उसका एक प्रतीकात्मक रूप है कि हम तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़ी अधर्म के लिए लड़ने के खिलाफ लड़ने के लिए, तो जिस तरह से लड़ना होगा हम हर तरह से लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो शस्त्र भी उठाएंगे, शास्त्र का भी प्रयोग करेंगे। तो देखिए, साफ तौर पर शस्त्र पूजा की एक परंपरा पुरानी है। जिस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया था, वहीं माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, तो उसी समय से यह तमाम जो परंपरा है वो चली आ रही है। और साफ तौर पर माना जाता है कि जिस तरह से पूजा होती है तो यह शक्ति देती है, और कभी भी जब अगर युद्ध होता है, लड़ाई होती है, उस वक्त यह हथियार ही रक्षा करता है। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से भी तमाम दर्शकों को दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।